2004 में शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी सेविकाओं की एक साथ हुई बहाली। शिक्षा मित्र को मिला राज्य कर्मचारी का दर्जा, लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाएं आज भी 7,000 पर दे रही सेवाएं। महज 7,000 मानदेय में सेवा देने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं के परिवार का नहीं हो पा रहा भरण पोषण, नहीं जुटा पा रही बच्चों का फीस। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिले सरकारी कर्मचारी का दर्जा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर मधुबनी जिले से आ रही है, लेकिन ये किसी एक जिले या किसी एक राज्य की बात नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात है। बात करें बिहार की, तो बिहार में 2004 में शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी सेविकाओं की एक साथ मुखिया जी बहाली किए थे। संघर्ष करने के बावजूद आंगनवाड़ी सेविकाएं आज भी महज 7,000 मानदेय पे अटकी हुई है। वही शिक्षा मित्र राज्य कर्मचारी का दर्जा पा ली है। आखिर गलती किसकी, जिम्मेदार कौन, किसकी जवाबदेही, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है, इस पे हम लोगों को मंथन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। जैसे कि अभी FRS को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जंग छेड़ दी है। इससे होना जाना कुछ नहीं है। सरकार भी हम लोगों को मुद्दों से भटका रखी है, क्योंकि सेविकाएं FRS सिस्टम से काम करने को तैयार है। ये संसाधन डिमांड कर रही है, सरकार संसाधन नहीं दे रही है। जबरदस्ती इन पे काम का बोझ डाल रही है। सेविकाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। होना वही है जो होके रहेगा, लेकिन सरकार हम लोगों को मुद्दों से भटका रखी है और हम लोग भटक भी गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो दुर्दिन है, आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो दुर्दशा है, इसको अच्छे दिन में बदलने वाले कोई नहीं है। इसके बारे में भी आप लोगों को ही कदम उठानी पड़ेगी। कुछ राज्य सरकार तो है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं की बदहाल स्थिति में सुधार लाई है अपने तरफ से मानदेय बढ़ोतरी करके, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार सरकार महज 2,500 रुपये देकर आज भी आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बंधुआ मजदूर बना रखी है। तो इसी सब पर मधुबनी जिले की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक बैठक कर मंथन किया, जिस पर कुछ शिकायतें भी है, कुछ सुझाव भी है। क्या शिकायत है, क्या सुझाव है, उस पर ICDS DPO का क्या कहना है, वो सभी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं, FRS से पोषाहार वितरण कठिन, सेविकाओं को भी मिले शिक्षकों का दर्जा। ये खबर मधुबनी जिले से आ रही है, जहां पर नगर निगम क्षेत्र के लहेड़ियागंज में आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी समस्याओं पर मंथन करके शिकायतें की है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। वो क्या क्या शिकायत है और कौन कौन से सुझाव है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि 5 शिकायतें हैं तो 5 सुझाव भी दिए गए हैं। महज पहला शिकायत है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इनका दूसरा शिकायत है, FRS के माध्यम से काम करने में सेविकाएं अपने आप को असमर्थ पा रही हैं, उन्हें दूसरों की मदद लेनी होती है। इनका तीसरा शिकायत है, अधिकतर सेविकाओं को भवन के अभाव में केंद्र संचालन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौथा शिकायत है, सेविकाओं को FRS के माध्यम से कार्य करने में कई तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। पांचवा शिकायत है, सेविकाओं से आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन के अलावा अन्य कई तरह के कार्य लिए जा रहे हैं। इसी में इन लोगों ने सुझाव भी दिया है, जिसमें पहला सुझाव है, सेविका को FRS के माध्यम से पोषाहार वितरण करने से निजात मिले, इसके लिए अलग से कर्मी की नियुक्ति हो। दूसरा सुझाव इन्होंने दिया है, सेविकाएं भी स्कूल पूर्व शिक्षा देती हैं, उन्हें भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इनका तीसरा सुझाव है, 7,000 के मासिक मानदेय पर सेविकाओं का गुजारा मुश्किल है, सम्मानजनक मानदेय विभाग को देना चाहिए। इनका चौथा सुझाव है, शिक्षा मित्र के समय ही सेविकाओं की हुई थी बहाली,
शिक्षा मित्र की तरह उन्हें भी मानदेय व अन्य लाभ मिले। इनका 5वां सुझाव है भवनहीन आंगनवाड़ी केंद्र का शीघ्र भवन निर्माण कार्य हो ताकि केंद्र संचालन में सेविकाओं को परेशानी नहीं हो। ये इनकी शिकायतें थी और सुझाव थे। इस पे जो डीपीओ आईसीडीएस है उनका क्या कहना है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दूं। बोलिए कौन जिम्मेदार? इस पे आईसीडीएस मधुबनी की जो डीपीओ है ललिता कुमारी जी, उनका कहना है कि अब सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही सभी कार्य करने हैं। इसके लिए विभागीय गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। सेविकाओं को प्रशिक्षण भी मिला है। सेविकाओं ने अपने पास बेहतर मोबाइल नहीं रहने की जानकारी दी है। सेविकाओं के मोबाइल से संबंधित मांगों को लेकर विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। जहां आंगनवाड़ी केंद्र का भवन नहीं है वहां पर भवन निर्माण कार्य की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सेविका कोटि से पर्यवेक्षिका के चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 25 से 26 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। डीपीओ ललिता कुमारी आईसीडीएस मधुबनी। इनका अहम यहाँ पे 7वां जो पॉइंट था उसमें था कि 7,000 के मासिक मानदेय पर सेविकाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। इतने कम मानदेय में सेविकाओं का अपना घर परिवार चलाने में मुश्किलें हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के लहेरियागंज में बैठक में अपनी समस्याओं का मंथन करती आंगनवाड़ी सेविकाएं। विशेष इस खबर में क्या है, आइए मैं विस्तारपूर्वक आप लोगों को बताऊं। मधुबनी जिले में कुल 5159 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। इनमें से अधिकतर केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहा है। सिर्फ 987 केंद्र सरकारी भवन में चल रहे हैं। करीब 3141 केंद्रों को अपना भवन तक नसीब नहीं। जिले के सभी 21 प्रखंडों में अब तक कुल 4916 आंगनवाड़ी सेविका का चयन हो चुका है। ये लोग अपने अपने केंद्रों का संचालन कर रही हैं। सेविकाओं का कहना है कि उनको समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनका काम 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए काम करना है। वे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखती है, टीकाकरण से स्वास्थ्य जांच और बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराती है। सेविका कुमारी रानी, बेबी कुमारी, महनाज प्रवीण, किरण कुमारी आदि का कहना है कि बच्चों को पोषण प्रदान करने वाली सेविका और सहायिका खुद कुपोषण का शिकार हो रही है। सरकार नित्य नए नए फरमान लाकर सेविकाओं को परेशानी में डाल रही है। सेविकाओं का कहना है कि इन दिनों एफआरएस फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से पोषाहार का वितरण करने का निर्देश है, मगर इस सिस्टम में कई तरह के दिक्कत पैदा हो रही है। सेविका के साथ साथ लाभार्थी भी इसमें पिस रहे हैं। इनका कहना है कि विभाग कोई सुविधा नहीं देती है। विभाग द्वारा दिया गया मोबाइल कब का खराब हो चुका। अधिकतर सेविकाएं तकनीकी रूप से दक्ष भी नहीं है, इस कारण इस काम में परेशानी होती है। एफआरएस सिस्टम से टीएचआर वितरण में परेशानी। सेविका कुमारी रीना, बेबी कुमारी, महनाज प्रवीण, किरण कुमारी, पुष्पा कर्ण आदि ने बताया कि एफआरएस से टीएचआर वितरण करने का निर्देश तो दिया गया, मगर इस कार्य के लिए सुविधा युक्त मोबाइल नहीं मिला है। ऐसे में एफआरएस से टीएचआर का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस कार्य में कई घंटे लगते हैं, फिर भी कार्य प्रभावित होता है। सेविका सुषमा कुमारी, आरती कुमारी, सरिता कुमारी आदि ने बताया कि विभाग की ओर से करीब 7 साल पहले साधारण मोबाइल मिला, मगर वह भी अब बिल्कुल खराब हो चुका है। मात्र 7,000 मानदेय पर कार्य करने वाली सेविकाएं बढ़िया मोबाइल कैसे खरीदेगी? किसी दूसरे के मोबाइल से एफआरएस करते समय किसी लाभुक का मोबाइल रिचार्ज नहीं रहता, किसी का नंबर आधार से लिंक नहीं रहता, तो किसी का नंबर बंद रहता है। ऐसी स्थिति में ओटीपी नहीं मिल पाती। सेविकाओं को मिले सुविधाएं। स्कूल पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविका को मिली है। इसके अलावा कई कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में सरकार उन लोगों को शिक्षक का दर्जा देकर तमाम सुविधाएं दे, ताकि वर्षों से उपेक्षित सेविका की बदहाली हालत में सुधार आ सके। वहीं अब तक सेविका कोटि से पर्यवेक्षिका की बहाली की प्रक्रिया भी लंबित है। अन्य जिलों में इस पर कार्य चल रहा है।
सेविका ने कहा, महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलने से न तो परिवार चल पा रहा है, न ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा हो पाता है। प्रस्तुति राजेश रंजन ससी। तो आप लोगों ने देखा, मधुबनी जिले की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने नगर निगम क्षेत्र के लहेड़ियागंज में एक बैठक कर अपनी समस्याओं पर मंथन की और कुछ शिकायतें भी की है तो कुछ सुझाव भी दी है। जब 2004 में आंगनवाड़ी सेविकाएं और शिक्षा मित्र की एक साथ बहाली हुई, बहाली भी करने वाले कोई और नहीं, मुखिया जी ही थे। फिर आंगनवाड़ी सेविकाएं आज भी 7,000 रुपये सेवाएं दे रही है, वहीं शिक्षा मित्र सरकारी कर्मचारी हो गए। कहीं न कहीं उनका लड़ाई मजबूत थी, मजबूत दिशा में उन लोगों ने सही मार्गदर्शन में लड़ा, हम लोग दिशा विहीन होकर के लड़े। आज भी कोर्ट जाने की बात करते हैं तो किसी के पास जत्था नहीं है, किसी के पास अर्थ नहीं है, तो कोई ये कह करके टाल देते हैं कि कोर्ट बरसों लगा देगी। कोई बात नहीं, बरसों ही लगा देगी, लेकिन डिसीजन तो हमारे पक्ष में आएगी। अब देखना यह है कि कोर्ट के नाम पर पैसे तो वसूले जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट जाते हैं या नहीं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।